नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे और हर हर महादेव राधे राधे का नारा लगाते हुए भाई 11 बज गए हैं और आपके क्लास स्टार्ट हो गए हैं। एक बार सारे बच्चों को आगाह कर दीजिए आप कि वो जुड़ जाएं, क्योंकि अब बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम देंगे। चलिए, कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था LCM SCF पे, एक क्वेश्चन दिया गया था आपको यह सॉल्व करने के लिए, होमवर्क किसी ने नहीं किया। अच्छी बात है, जो बच्चे रेगुलर होंगे वो तो करेंगे ही, और आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, यह प्रश्न दिया गया था जो आपके एग्जाम में आया था। 3 संख्या का मस 18 है, तो अनुपात जो दिया गया है संख्या का 2, 3, 5 दिया गया है। आपसे पूछा गया था कि वह संख्या क्या क्या होंगी, ठीक है ना। तीनों संख्या का जो मस है दोस्तों 18 है और जो HCF है 2, 3, 5 है। आपसे पूछा गया वो संख्या क्या होंगी, तो आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ऐसी संख्याएं ही होती हैं अगर उसमें से हम किसी चीज़ को निकाल लेते हैं, वही अगर सब में कॉमन है तो वही हमारा मस होता है। और जो बच गया मस हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2, 3, 5 का अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लस पर निकल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि बताइए तीनों संख्या क्या होंगे, तो बता सकते हैं आसानी से। मस का गुणा 18 गुना 36, तो पहला 36 होगा, यही आपका ऑप्शन सही है। बस अब सब गलत है, सब में पहला 18 दिया गया है तो गलत है, क्योंकि अगर क्रम से दिया गया है तो क्रम से ही आपको लगाना होगा। अब ऐसा नहीं 36 किसमें इसमें है, इसमें भी 54, इसमें भी 18, और इसमें देखिए 36, 54, 18, 54, 90 है। अगर आपको यह भी दिया होता ना, यह 56, 90 और 36 दिया होता, तब भी आपका आंसर गलत होता। क्यों? क्योंकि जब यह क्रम से है तो हमको क्रम वाला देखना होगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा, 3 × 8 = 24, 3 8 × 24 को 4, कैरी कितना हो गया 2, और 3 × 1 = 3, 2, 5, यहाँ पे 54 होगा भैया। इसको 56 नहीं है, इसको 54 बनाइए, यहाँ पे 54 है ऑप्शन में ना, इसको 54 बनाइए, यह सही होगा। इसके बाद 18 गुणा 5 में करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो यह हमारा मतलब यह हमारा सही है। अब एक पहला पकड़ में आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, आज ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आज वाला भी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। चलिए बताइएगा, पहला प्रश्न, यदि P एक प्राकृतिक यदि P एक प्राकृतिक संख्या है तो P और P+1 का मौसा बताइए, का मौसा क्या होगा। P एक प्राकृतिक संख्या है तो P और P+1 का मौसा क्या होगा। ऑप्शन ले लेंगे, A, ऑप्शन B P, ऑप्शन C P+1 और ऑप्शन D P × P+1। बताइए। अब आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, P को कोई वैल्यू मान लेंगे, क्या 4, 5 मान लिए। अब P और P+1 दिया गया है तो आपको पता है जब यह P है तो P+1 क्या होगा, 6 होगा। जब P हमारा 8 है तो P+1 क्या होगा, 9 होगा। जब P हमारा 15 है तो P+1 क्या होगा, 16 होगा ना। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है भाई, यह हमारा सम है, यह हमारा विषम है, यह विषम है, यह सम है, यह विषम है, यह सम है। तो सम विषम में क्या कॉमन होता है, बिल्कुल एक कॉमन होता है दोस्तों, तो 1 ही तो हमारा मस है। मस का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन होती है। तो किसी भी दो वैल्यू में जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होती है वही मस होता है। आपसे पूछा गया P और P+1 में क्या मस होगा, तो आप लगाएंगे 1 होगा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। यह पूछा गया था आपका न्यूमेरिकल 2017 यूपी टेट 2017 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक और बेहतरीन प्रश्न करते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। एक और बेहतरीन प्रश्न करते हैं, दो सह अभाज्य मतलब को प्राइम, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है। इन संख्याओं का लस क्या होगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 117, ऑप्शन नंबर सी है उनके लस के बराबर,
ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब नहीं निकाला जा सकता, यह कर लीजिए। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्या का मतलब 2 और 3 अभाज्य हैं, 17 और 15 अभाज्य हैं, 4 और 9 अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह की संख्याओं का जो लस होता है दोस्तों क्या होगा, तो वह दे दिया 117 है, लस कोई दे दिया है 117 है आपका, मतलब दोनों का गुणा कर दिया होगा वो 117 लाने के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है गुणनफल 117 है, गुणनफल 117 है, यह बोला गया है। जैसे हम बोले 2 और 3 ये क्या है, सभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल 6 है, तो लस क्या होगा। अब जो गुणनफल होगा वही हमारा लस होगा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो ऐसी संख्या जिसमें कॉमन 1 होता है वही हमारा को प्राइम होंगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए, मतलब एक दूसरे को न काटें, एक दूसरे को न काटें, सभाज्य संख्या हो। सबसे पहला वीडियो जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें सब कुछ बताया गया है आपको। तो इन दोनों में जो कॉमन है 1 है, तो इस वजह से इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा लस प होता है, लस प यानी कि एलसीएम होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका 117 ही होगा, क्योंकि गुणनफल 117 है। समझ आ गया। इस तरह बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए और प्रश्न करते हैं, बिल्कुल शानदार प्रश्न इस बार है। चलिए, 3 मापने की छड़ियाँ, 3 मापन की छड़ियाँ, 3 मापने की छड़ी है, 3 मापने की छड़ियों, 3 मापने की छड़ियों की लंबाई 3 मापने की छड़ियों की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और उसके बाद 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर है। तो कपड़े की वह छोटी लंबाई मीटर में बताना है, मीटर में जो किसी भी छड़ी है, तो किसी भी छड़ से पूरी मापा जा सकता है, मापी जा सके। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 0.96, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 9.60, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 19.20, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 96.00। चलिए बताइए, बेहतरीन प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में जब ज़्यादा से ज़्यादा पूछा होता है तो हम म सप्पा निकालते हैं, लेकिन छोटी पूछा है ना तो ल सप्पा निकाल लेंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। 64, 80, 96, 64, 80, 96। अब कैसे निकालना है ल सप्पा, अब लाइन खींच के बच्चों वाला नहीं निकालना है, हमने बताया है। पहले हम फैक्टर करते हैं, 8/64 मतलब 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर में 6 आ रहा है, यहाँ से 2 के पावर 6 मिल गया। अब यहाँ पे भी 8 है एक और एक 10 है, तो एक 5 रहेगा और 16 × 5 = 80 होता है, 2 के पावर में 4, 2 दूनी 4, 2 8 2 16, 96, 12/96, 12 मतलब कि 6, 12/96। अगर हम लोग क्या करते हैं, 8 और 12 को अलग करते हैं, 8 और 12 है, इसमें से हम 4 इसको दे देते हैं, तो 8 चौको 32 हो जाता है, 32 × 3 वही चीज़ होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, सेम है ना। यह बनाने का हमारा यही मतलब है दोस्तों, क्योंकि हम उसको प्राइम फैक्टर में करना चाहते हैं, प्राइम नंबर में लाना चाहते हैं। अगर प्राइम नंबर होगा तभी जाके हमारा सोल्यूशन आसान होगा। 2 के पावर 32 का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16, 2 32 × 3। अब आपको ये बताना है कौन सा इसमें लसप होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या 2 की कहाँ पे है, यहाँ पर है, 2 के पावर 6। अब क्या बचा, 3 है, अब क्या बचा, 5 है, गुणा कर दीजिए। 2 के पावर 6 का मतलब 64 हो गया, गुणे 5 3 15, 5 3 15। अब देखिए 5 चौके 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20, इसको गुणा करेंगे तो देखिए 15 का जब 64 में गुणा करेंगे तो 10 का किए तो 640 मिला, और जब 5 का करेंगे तो 5 चौके 20 को 0 हाथ में है 2, 5 × 30 = 32, जोड़ दीजिए 0 4 2 6 36 9। ये तो सेंटीमीटर में आया ना, सेंटीमीटर में, लेकिन आपको बताना है मीटर में। लसप मतलब छोटी से छोटी लंबाई मीटर में बताना है। तो मीटर के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है,
अब सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है तो 960/100 कर देंगे तो आ जाएगा 9.60 सेंटीमीटर। आपका राइट होगा 9.60 ये वाला। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए आप लोग के लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं भैया वह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है आपको, ना ही कोई चार्ज आपसे कोई इशू, मतलब कुछ नहीं। आपको जो चीज़ें दी जाती हैं 100% एक्यूरेसी के साथ दिया जाता है, वही एग्जाम में भी आएगा, तो आप रेगुलर हो जाइए। देखिए एक व्यापारी के पास तीन प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर हैं। यह इसके पास 3 प्रकार के तेल हैं, मतलब 3 तरह के तेल हो गए, 3 टीन है मान लीजिए। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों, मतलब कि टीन वाली टेल आती है, कैस्टर से बोलते हैं, कैस्टर होता है ना, वही चीज। तो समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है। तो बताइए टीनों की संख्या कितनी होगी? तो टीनों की मतलब कैस्टर जो है उसकी संख्या कितनी होगी, की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए ले लेंगे 42, ऑप्शन बी ले लेंगे 21, ऑप्शन सी ले लेंगे 7, ऑप्शन डी ले लेंगे 9। कितनी संख्या है टीनों की? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें भी हमको क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा एक चीज़, समान धारिता वाले अलग अलग भरना चाहता है तो इन तीनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें हमको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है ना, निकाल लिए। एलसीएम नहीं दोस्तों, एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना है। 3 प्रकार के ले रहा है ना, तो हमको एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 403 लिख लीजिए, 434 लिख लीजिए और 465 लिख लीजिए। पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतना बड़ा है तो डरना भी नहीं है, हमें आराम से करते चलना है। इनमें हमने बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, कि सबसे छोटी वैल्यू को लेते हैं जिसका डिफरेंस कम है। बताइए कौन ऐसा छोटी वैल्यू जिसका डिफरेंस सबसे कम है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 5, 4 मतलब 5 - 4 1 हो गया, 6 - 3 3 मिल रहा है। यहाँ से देखिए 4 - 3 1 3, यानी कि 31 मिल रहा है। अब 31 दोनों में मिल रहा है तो मतलब 31 ही हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। मतलब क्या सर? मतलब 31 क्या होंगे? 31 लीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अब कितना कितना आएगा काटिए। 31 से जब इसको काटेंगे दोस्तों कितने बार में कटेगा? देखिए 31 से कम 31 और यहाँ पे बचा कितना 9, तो 13 बार में गया। समझ गए? मतलब कि जो 403 वाला ये वाला तेल है ना, इस प्रकार के जो टीन हमको लगेंगे इस 403 लीटर को भरने में समान धारिता के, वो 13 टीन होंगे, 13 टीनें होंगे। अब इसको काटिए तो देखिए 4 काटिए, इसको एक बार में गया, कितना बचेगा? 40 था तो 9 बचा था। देखिए 31 और 3 यानी 9 3 12 24, कितने बार? 4 एकम 4 3 12, 4 से कटेगा। मतलब कि इस प्रकार का जो तेल है 434 वाला, उसको भरने में 14 टीनों की जरूरत होगी हमको। किस नाप की? 31 वाले नाप की, 31 लीटर वाले नाप की। ये चीज़ याद रखिएगा, 31 लीटर वाला नाप की 14 लीटर, मतलब 14 टीन इस वाले तेल को भरने के लिए। 31 लीटर के ही नाप की इस वाले तेल को भरने के लिए 13 टीन की जरूरत होगी। अब इसको देखते हैं, 5 से कटेगा, मतलब कि 15। देखने से लग जा रहा है 5 से कम 5, 5 3 15 नहीं, ये 5 से कहाँ कटेगा? काटिए तो 15 से कटेगा ना बेटा। 10 से किया तो 310 आ गया, 5 से किया 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 1 6 3 1 4, 465, यानी कि 15 टीनों की जरूरत होगी इस वाले तेल को भरने के लिए। सिंपल सा है, फिर समझिए। 3 आपको दिया गया है तेल का प्रकार, बोला जा रहा है आपसे कि समान धारिता की होनी चाहिए 3, मतलब कि अगर 1 लीटर का है तो 1 ही लीटर का होना चाहिए, 2 लीटर का है तो 2 ही लीटर का होना चाहिए। समझ रहे हैं?
तो इस प्रकार हमने निकाला HCF, तो 31 लीटर का निकला। 31 लीटर आएंगे। 31 लीटर के जो इसके भरने वाले टीन होंगे, कितने टीन होंगे, अगर इसको हम 31 में डिवाइड करें तो कितने प्रकार के टीन, मतलब कितने टीन आएंगे। तो आपने जब डिवाइड किया तो 13 टीन निकल के आए, इसी तरह 14 टीन आए, इसी तरह इसको जब डिवाइड किया 31 से 15 टीन आ गए। अब टोटल कितने टीन हुए, तो 10, 10, 20, 10, 30, 30, 9, 29, 29, 30, 42 टीन हो गए। ठीक है, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, यानी कि 30 और 12, 42, 42 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से हमको 42 टीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यही राइट आंसर था दोस्तों। यह प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारे टाइप हम प्रश्न करवाएंगे, एक भी टाइप का प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं। LCM और SCF पर 2 या फिर 3 लेक्चर और आएंगे, इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे या फिर घड़ी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रेगुलर सेशन देखिए और ज्योग्राफी का देखिए, आता है 3 PM पर, यानी कि दोपहर के समय। इसके बाद आपका रात में, इसमें हिंदी तो खत्म हो गया है, एक चैप्टर और हिंदी में बचा है आपका, रस बचा हुआ है और छंद बचा हुआ है, 2 चैप्टर बचे हैं। इसके बाद हिंदी फिनिश। हिंदी के लगभग 40 क्लास हुए हैं, आप आके देख सकते हैं। और इसके बाद आपका डेली GK और करंट अफेयर चल रहा है, उसको भी फॉलो करिए। धन्यवाद।